स्वागत है आपका जैम रेसिपीज़ पर। आज हम देखने वाले हैं देशमुख फैमिली के यहाँ गौरी गणपति फेस्टिवल किस तरीके से मनाया जाता है। मराठी वर्ष का छठवां महीना यानी कि भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी और जो गौरी गणपति होती है वो साथ ही में ये दोनों भी फेस्टिवल आते हैं और ये दोनों भी जो त्यौहार है बड़े ही प्यार से ज़ोरों शोरों से मनाए जाते हैं। ये दोनों हैं देशमुख परिवार की दो बहुएं जिनका नाम है शीतल देशमुख और किरण देशमुख। इनके घर पर लगभग 9 से 10 सालों से ये गौरी गणपति फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लेकिन आज हम देखेंगे इस साल इन्होंने क्या नया किया है। वैसे तो हर नए साल के साथ साथ नई बहुत सी चीज़ें होती ही रहती है और हर साल कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेहतर करने का मन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं गौरी की जो भी प्रतिमा होती है, मूर्ति, उसके सारे अलग अलग पार्ट्स जो है उसे साफ़ कर रहे हैं और इसे जो है इकट्ठा करके फिर हम बनाएंगे इससे गौरी। तो ये साड़ी जो है पहना रही है उनका नाम है पूजा मास्तुरी और ये बहुत ही अच्छी तरीके से साड़ी पहनाना जानती है। तो हर साल हम इनकी मदद से ही ये जो है साड़ियाँ पहनाते हैं। इसके बाद हम जो है अभी इनके जो मुखौटे, जो इनके चेहरे कहते हैं, इन्हें जो है पहले घर से बाहर लेकर जाएंगे और फिर हम इन्हें अंदर लेकर आएंगे। इसी तरीके से हर साल जो है ज्येष्ठा गौरी आह्वान का जो पहला दिन होता है वो इस तरीके से मनाया जाता है। सारी तैयारियां करने के बाद हम इन मुखौटों को यानी कि इन चेहरों को जो है लक्ष्मियों के बाहर लेकर चले गए और तुलसी के पौधे के आगे इन्हें जो है हल्दी कुमकुम लगाकर अक्षदा यानी कि चावल चढ़ाकर और एक तेरडा नाम से एक जो वनस्पति आती है साथ ही में फूल चढ़ाकर इनकी आरती उतारते हैं और इन्हें घर के अंदर लेकर आते हैं। कई सारी जगहों पर जो है पत्थरों को पूजा जाता है। इन्हें जो है 7 या 5 पत्थर होते हैं उनको भी लक्ष्मी का ही रूप मानकर उन्हें पूजा जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक वाक्य बोला जाता है, महालक्ष्मी आली सोन्याची पावली झाली। सोन्या मोत्यांच्या पावली, सोन्यामध्ये गौराई आली, सोन्या मोत्यांच्या पावली, गौराई आली, सुख समृद्धीच्या पावली, गौराई आली, सुख समृद्धीच्या पावली। गौरी के मुखौटे घर में लाने के बाद सारे घर में इसे जो है घुमाया जाता है, दिखाया जाता है और बाद में इसके जो मुखौटे हैं बिठाए जाते हैं। इन्हें तैयार किया जाता है, इनका श्रृंगार किया जाता है, बहुत से आभूषण इन्हें पहनाए जाते हैं। जितनी जगह, जितने अलग अलग लोग, उतने ही गौरी के अलग अलग रंग, रूप और आकार भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही में ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये इन्होंने एक दिन पहले ही बना कर रखा था जिस दिन गणेश जी घर पर आए थे। जिस तरीके से गौरी का रंग, रूप और आकार बदलता है उसी तरीके से उसे बनाए जाने वाले जो भी धातु होते हैं जैसे कि पीतल है, शाड़ू है, कहीं पर मिट्टी है या फिर किसी घर में जो है सुगड़ कहते हैं, सुगड़ावरचा जो चेहरे और गौरी कहते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। और ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं इनके जो चेहरे हैं वो पीतल से बने हैं और बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर हमने इनकी पहली आरती। ज्येष्ठा गौरी आवाहन का पहला दिन हो चुका है। अभी यहाँ पर आरती के बाद इन्हें भोग के लिए बाजरे की भाकरी, आमटी, भिंडी और मेथी की सब्ज़ी और दाल भात दिया गया है। कई जगहों पर जो है अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए और परोसे जाते हैं। जिस प्रकार हम कभी बाहर सफ़र से होकर घर में आते हैं तो जो हम रेगुलर भोजन खाते हैं वही भोजन हम उस दिन खाते हैं या फिर परोसते हैं किसी को खाने के लिए, क्योंकि उनका पेट खराब ना हो। इसीलिए उसी तरीके से गौरी को भी आने के बाद पहला भोजन वही दिया जाता है। ये गौरी गणपति फेस्टिवल ज़्यादातर पुणे, मुंबई, मराठवाड़ा और विदर्भ में
ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। इसीलिए मराठवाड़ा में ज़्यादातर भाकरी पसंद की जाती है और इसीलिए यहाँ पर जो है भाकरी बनाई गई है। गौरी के आगे रखने के लिए जो कुछ भी यहाँ पर चीज़ें बनाई गई है, मीठी, तीखी, नमकीन, इन्हें हमने जो है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से पैक करके रखा है ताकि ये 3 दिनों तक अच्छी रहे और धूल मिट्टी ना लगे। यहाँ पर गौरी की 5 फलों से खन नारळ से ओटी भरी जाती है, जिसमें कि होता है आइन फल, बेर, इमली, आघाड़ा, आंवला और नारियल। साथ ही में इनके बच्चों को भी यहाँ पर जो है तैयार किया जा रहा है। इनके श्रृंगार के लिए अन्य भी वस्तुएं यहाँ पर रखी है, जैसे कि आईना और कंघी। यहाँ पर हमने सारी जो फराल की चीज़ें थी वो रख दी है। इसके बाद ये आरती हो रही है। अभी इनके लिए पूरन पोली का भोग यानी कि नैवेद्य बनाया जा रहा है और तब तक मैं यहाँ पर बनाऊंगी बहुत ही आसान और सुंदर सी रंगोली। रंगोली पूरी होने से पहले ही इनका जो है खाना बनाना हो चुका है ताई का, इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर भोग लगा रहे हैं। तो मैं वो रंगोली छोड़कर यहाँ पर शूट करने आ गई हूँ। इन्होंने यहाँ पर बनाया है पूरन पोली और बटाटा और मेथी की सब्ज़ी, साथ ही में पापड़ है, आमटी है, दूध और साथ ही में घी भी है और बच्चों के लिए जो है दाल भात अलग से बनाया गया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट सा यहाँ पर जो है भोग लग चुका है और मैं फिर से यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए वापस आ गई हूँ। जब भी गौरी को जो है भोग लगाते हैं उसके बाद किसी भी सवाष्ण स्त्री को यानी कि किसी लेडीज़ को खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पर जो है शीतल ताई की जो मम्मी है वही है, यहाँ पर वो खाना खा रही है, यानी कि भोग लगने के बाद उनको जो है हल्दी कुमकुम लगाकर उनके जो है पैर छूकर उन्हें खाना दिया जाता है। अभी जो है रंगोली पूरी बन चुकी है, बस इसमें जो है दिया रखना है। रात के समय जब भी यहाँ पर स्त्रियाँ हल्दी कुमकुम के लिए आएगी तो उससे पहले यहाँ पर जो है मैं फूलों से थोड़ी सी सजावट कर दूँगी। यहाँ पर जगह कम है इसीलिए हम ज़्यादा कुछ सजा भी नहीं सकते और इससे भी बड़ी रंगोली जो है बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि आने जाने के लिए जगह बहुत ही कम पड़ेगी। तो इतनी रंगोली काफ़ी है और बहुत ही सुंदर दिख रही है ये। तो इसी प्रकार आप भी रंगोली बनाएं, बहुत ही सुंदर दिखेगी। ये जो फूलों की मालाएं हैं सुंदर सी, ये घर पर ही बनाई है बड़े दादा ने और साथ ही में इनके वेनियों को गजरे भी इन्होंने ही बनाए हैं। घर की 2 गौरियाँ, ये जो शीतल ताई और किरण ताई है, ये भी बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुई है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाते हैं, जो बड़े हैं उनके पैर छूते हैं और साथ ही में गौरी और गणपति का आशीर्वाद लेते हैं। और प्रसाद के तौर पर कई सारे जगहों पर नारियल और शक्कर देते हैं, तो कई सारे जगहों पर शक्कर और फुटाने जिसे कहते हैं वो देते हैं। लेकिन आज हमने खाई है काजू रोल। तो यहाँ पर जो है सारी पूजा हो चुकी है।
गौरी की रात की आरती तो हो चुकी है। यहाँ पर अन्य व्यंजनों की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने चकली, चूड़ा, इमरती, भागरवड़ी, नमक पारे बनाए हैं। साथ ही में अन्य भी स्वीट्स बनाए हैं। पर यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई है वो दिखने में काफ़ी सुंदर और प्यारी है। यहाँ पर 2 खरगोश भी है। यहाँ पर बेसन के लड्डू और काजू की बड़ियाँ, अन्य प्रकार के मोदक, स्वीट्स है, बालूशाही है, काला और मीठा जामुन है। साथ ही में अन्य भी कुछ मिठाइयाँ यहाँ पर रखी हैं। कुछ घर पर बनाई हैं, कुछ बाहर से मंगवाई है। सबसे अंत में एक बार आप पूरा जो है डेकोरेशन इस प्रकार बनाया है, देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। अंत में जो है पाटिल काकू थोड़ी सी लेट आई थी हल्दी कुमकुम के लिए और हम सब ने मिलकर यहाँ पर जो है ये खाना खाया। बहुत ही स्वादिष्ट बना था। यहाँ पर बनी कुछ तस्वीरें आप आगे देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।